हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने पलवल के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि व्यापार मंडल का उद्देश्य देश भर में उद्योगों को बढ़ावा देना है। भाजपा सरकार में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उन्हें रोजगार दिलाना है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा व्यापारियों की अनदेखी की जा रही है। सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए लघु उद्योग बंद हो गए हैं। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा क्राइम में पहले नंबर पर है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार का कहना था कि उद्योगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी देंगे, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की बदौलत हरियाणा प्रदेश में उद्योग बंद हो गया है। सरकार के प्रति व्यापारियों में रोष व्याप्त है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद व्यापारियों में कुछ ने व्यापार मंडल को राजनीति से परे रहने की भी बात कही। और इतने समय से व्यापार भाइयों ने क्या व्यापार किया? राजनीतिक मुद्दा तो ये भाई साहब सालों सालों चलता आ रहा है। ये कोई बात नहीं, आपने देश चलाना व्यापारी है, व्यापारी सारा देश सभी लोग मिलकर चलाते हैं जी। देश मालिक चला रही है, कोई संस्था बनाते हैं इसमें बारे में जानती हुई करना व्यापारी क्या कर रहे हैं, व्यापारी कहाँ चले, व्यापारी नौकरी है। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन दें, प्रदेश के व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाएं, सस्ती बिजली व पानी दिया जाए, टैक्स में छूट दी जाए, नए उद्योगों को 50% बिजली की दरों में छूट दी जाए। जिसके कारण आप समझ सकते हो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, यहाँ तक कि युवाओं को ग्राम स्तर के ऊपर जो रोजगार मिलता था वो बेरोजगार हो गए, और जिसके कारण आज हरियाणा क्राइम का अड्डा बना हुआ है। क्राइम के ऊपर आज हरियाणा प्रथम स्थान के ऊपर है, अव्वल स्थान के ऊपर है। बेरोजगारी में मैं नहीं कहता, केंद्र सरकार के उनके सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि आज हरियाणा क्राइम में अव्वल स्थान, बेरोजगारी में अव्वल स्थान। और हमारी सरकार क्या कहती थी, हम उद्योग के माध्यम से 75% हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से नौकरियां देंगे। मैं आपके माध्यम से एक ही सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, किसी भी टेबल पर बैठकर मेरे से बहस कर रहे। 75 आदमी सरकार गिना दे। हमने उस फैक्ट्री के माध्यम से हमने 75 आदमी को भी रोजगार देने का काम किया है। कोई भी आदमी 75 गिना दे। और मैंने लाखों लोग कहे हैं, मैं गिना सकता हूं, बता सकता हूं कैसे हमारे उद्योग बंद हुए, कैसे हमारे युवा बेरोजगार हुए। और आज जो क्राइम का अड्डा जो हरियाणा बना है वो क्यों बना है? अगर मेरे घर में रोजगार होता, अगर युवा नौकरी लगा होता, वो क्यों गुंडागर्दी करता, क्यों क्राइम बढ़ता, क्यों लूटपाट होती, क्यों फरोख्ती होती, क्यों चोरियां होती। वो चोरियां, लूटपाट, फरोख्ती, अपहरण, जो हत्याएं, जो डकैतियां हो रही है, इसका मुख्य एक ही कारण है, हरियाणा में बेहताशा, बेरोजगारी के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा दिलाना है। और जो हमारे हरियाणा के जो साथी, जो युवा पीढ़ी, लाखों लोग इस राज्य के अंदर जो बेरोजगार हुए हैं, उनको रोजगार दिलाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हर प्रदेश की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है। जिस प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ जाता है,
वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण मैं जहां बैठा हूं, ये पलवल ऐतिहासिक जिला है जिसके साथ दो बड़ी बड़ी स्टेटें लगती है। हरियाणा से बड़ी स्टेट राजस्थान, उससे बड़ी स्टेट यूपी, जिनका केंद्र की सरकार बनाने में बड़ा भारी योगदान होता है। उसके साथ लगती स्टेट के अंदर उद्योग ना लगे। अब जो उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर लगे हुए थे, मैंने पूरी सर्वे की है आने से पहले भी क्या स्थिति थी। सर्वे के अंदर निकल के क्या आया, ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग थे, नमकीन की, बेकरी की, हैंडलूम की, साबुन की, तेल की, कूलर की, पंखे की, पलंग की, अनेकों उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो हरियाणा के अंदर लगे हुए थे, सरकार द्वारा किसी प्रकार की उनको सुविधा ना देने के कारण, उनको रियायतें ना देने के कारण वो 80%, मैं आंकड़े दे रहा हूं, मेरे आंकड़े कहीं भी चेक करवाना, 80 तो मैंने 5% 7% कम बताए, 80% लगभग ग्राम स्तर के ऊपर वो सारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग इकाइयां जिसको हम लघु उद्योग बोलते हैं, वो बंद हुए।